कोविड के दौरान लॉकडाउन में आज सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है उन घरों की, उन हाउस होल्ड्स की जहां पर काम करने वालों का काम छूट गया है। उनको घर चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है और सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है बच्चों की स्कूल की फीस देने की। इसी संदर्भ में मैं एक चीज आपके साथ शेयर करता हूं। एक 9 साल का लड़का अपनी बहन का जूता मुरम्मत के लिए गली के नुक्कड़ तक लेकर जाता है। जूता पुराना व फटा हुआ था, पर परिवार गरीब होने की वजह से मुरम्मत व सिलाई के अलावा कोई चारा ना था। मोची ने बहुत बढ़िया सील दिया, पर लड़का वहीं एक थैले में रखकर कोई और काम करने लगा। इसी बीच एक कबाड़ी वो पुराने जूते का थैला उठा ले चला। अब जबकि जूता गुम गया था, लड़का बहुत घबरा गया और जब बहन को पता चला तो बहुत रोई। मेरे पास स्कूल जाने के लिए एक जोड़ी जूते ही हैं, मैं कैसे स्कूल जाऊंगी। भाई ने बहुत सोचा और एक तरकीब निकाली। उसके पास भी एक जोड़ी जूते ही थे। बहन मॉर्निंग सेशन में स्कूल जाती थी और भाई आफ्टरनून सेशन में दोपहर के बाद स्कूल जाता था। भाई बहन ने माँ बाप को नए जूते के खर्चे की चिंता से बचाने के लिए एक जोड़ी जूते से काम चलाना शुरू कर दिया। यहां से एक बड़ी रोचक कहानी शुरू हो गई। बहन स्कूल समाप्त होते ही तेज दौड़कर घर जाती ताकि भाई आफ्टरनून सेशन के स्कूल में समय पर पहुंच सके। एक दिन एक अनहोनी भी हुई। साइज में बड़ा जूता कीचड़ में दौड़ती हुई बहन के पैर से निकलकर बराबर बहते हुए गंदे नाले में चला गया। खैर, बहन भाई ने बड़ी मुशक्कत से, बड़ी तकलीफ के साथ वह जूता निकाला। उस दिन भाई स्कूल देर से पहुंचा और वो भी गंदे भीगे जूते पहनकर। हेडमास्टर ने स्कूल से हटाने की धमकी दी तो मास्टर साहब ने लड़के का मेहनती व होशियार होने की दुहाई दी और माफी कराई। ऐसे ना जाने कितनी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स इन बच्चों के जीवन में आई, पर उन्होंने कभी कोई अनैतिक कार्य नहीं किया। यह एक ईरानियन फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन की कहानी है, जो कि ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। यह कहानी हमारे देश में आज कोविड के समय जो हो रहा है उससे अलग नहीं है। बहुत से घर हैं, बहुत से हाउस होल्ड हैं जिनमें कमाने वालों का काम छूट गया है। कोई किसी फैक्ट्री या दुकान में छोटा मोटा काम कर रहा था, आज खाली है। कोई दर्जी था, कोई कपड़े प्रेस करता था, कोई शादी ब्याह में मेहंदी लगाती थी, वे सभी खाली हैं। घर का चूल्हा चलाना भी मुश्किल हो रहा है और सबसे बड़ी मुश्किल बच्चों की पढ़ाई और फीस है। ना जाने कितनी माताओं ने अपनी सोने की बालियां व मंगलसूत्र गिरवी रखकर ऊंचे ब्याज में बच्चों की फीस के लिए पैसे उठाए हैं। और कितनी खास बात है कि सब पैसे की मजबूरी के बावजूद कोई चोरी डकैती नहीं हो रही। ईरानियन फिल्म में एक सीन है जहां मस्जिद के बाहर सैकड़ों जूते बिखरे पड़े हैं। बहन व भाई एक एक जोड़ी जूते उठाकर अपनी मुश्किल दूर कर सकते थे। वहां ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा था और ना ही कोई चौकीदार, पर उन्होंने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। जीवन के इम्तिहान में यही चरित्र की ताकत है। ज्यादातर लोग प्रभु के कोप से डरते हैं। वो समझते हैं कि कोई ऊपर से उन्हें देख रहा है और उनके कर्मों का हिसाब रख रहा है। इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं है, पर सृष्टि ठीक चल रही है। हमारी कॉन्शियंस, हमारी अंतरात्मा बुरे कर्मों से हमें दूर रखती है। प्रत्येक दिन जीवन हमारा टेस्ट, हमारा इम्तिहान लेता है। यह केवल ईमानदारी की बात नहीं है। ये बच्चे जानते हैं कि उनके माता पिता के पास साधन नहीं है और बिना माता पिता को परेशान करे उन्हें एक जोड़ी जूते में ही काम चलाना है। और दूसरी तरफ ऐसे भी साधन संपन्न परिवारों के बच्चे हैं जिन्हें सब कुछ बहुतायत में मिल रहा है, पर फिर भी वे अपने माता पिता से नाखुश हैं, क्योंकि लेन देन हर रिश्ते में समा गया है। आजकल हमारे परिवार उस फटे हुए जूते की तरह हैं जिसे अपनापन, प्रेम व सहानुभूति से सिलने की आवश्यकता है। कोविड पेंडेमिक के इस दौर ने सिखाया है कि परिवार की खुशी
सबसे महत्वपूर्ण है।